वाले, जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर वर्टेक्स से जो 90 डिग्री वाला है उससे परपेंडिकुलर खींचा जाए तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें कंठस्थ रखना है, वो कैसे आती हैं, एक झलक इसकी भी दिखाऊंगा और क्या क्या बातें वो भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे जब राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी, हमने क्या किया, बी से परपेंडिकुलर डाल दिया डी पे, हमने बी से क्या कर दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया डी पे, बी डी एक परपेंडिकुलर है। अगर बी डी एक परपेंडिकुलर है तो अब क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए, डायरेक्ट करना आना चाहिए कि भैया बी डी बराबर होता है इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई ये, यानी कि ए बी इंटू बी सी बटे ए सी, क्या होगा, ए बी इंटू बी सी बटे ए सी, बी डी बराबर क्या होगा, ए बी इंटू बी सी बटे ए सी, ये होगा बी डी। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, अगर हमसे कोई सी डी पूछ ले दद्दा या बी डी का ही कोई एक और रूप पूछ ले, तो बी डी का एक रूप और होता है कि बी डी का स्क्वायर बराबर होता है इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, यानी कि ए डी। ये डायरेक्ट अगर याद रखेंगे तो ही हम जल्दी सवाल कर सकते हैं। अगर पेपर के अंदर हम सिमिलरिटी, साइन रूल ये सब लगाने लगे तो टाइम लगेगा, और अब वो दौर नहीं है कि हम टाइम लगा के सवालों को कर सकते हैं, सिलेक्शन नहीं होगा। अगली बात आती है कि भैया सीडी कैसे निकलेगा, सीडी, तो मैं सीडी के बारे में बता देता हूं आपको। सीडी किसके नजदीक है भैया, तो आप कहोगे जी बीसी के नजदीक है, बीसी के, तो बीसी का स्क्वायर, सीडी किस भुजा पर है, ट्राइंगल की एसी पर बटा एसी, ऐसे याद रख लेंगे। सीडी किसके बराबर है, बीसी का स्क्वायर बटे एसी। अब अगर मुझे एडी निकालना है, एडी किसके नजदीक है, एबी के, तो एडी बराबर क्या होगा, एडी बराबर क्या होगा, एबी का स्क्वायर बटे एसी, एबी का स्क्वायर बटे एसी। अच्छा, अब एक चीज आप मुझे बताओ, आपने ये भी पढ़ा होगा कि ट्राइंगल का एरिया दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक बेस और एक हाइट। इन दोनों ट्राइंगल की, इसकी और इसकी हाइट सेम है बीडी, तो एरिया किस बात पे डिपेंड करेगा, सिर्फ सीडी और एडी पे करेगा। क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे कि सीडी और एडी का अनुपात क्या होगा, यह अनुपात भी आपको डायरेक्ट आना चाहिए। तो आप कहोगे जी सीडी और एडी का अनुपात होगा, जब मैं अनुपात निकालूंगा तो एसी से एसी कट जाएगा, अनुपात आ जाएगा बीसी का स्क्वायर और एबी का स्क्वायर। सीडी और एडी का जो अनुपात है वो क्या है, बीसी का स्क्वायर और एबी का स्क्वायर। दोनों चीजें क्या है, बीसी का स्क्वायर और एबी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात या नहीं, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इसके बाद की कहानी क्या है, अगर मैं एरिया की बात करूं, इसके और इसके एरिया की बात करूं, तो आप कहेंगे जी एरिया इनके बेस के अनुपात में हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं बीडीसी का एरिया और एबीडी का एरिया ये बराबर होगा सीडी स्क्वायर और एडी स्क्वायर। तो इतनी सारी चीजें मुझे लगता है कि अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर याद रखेंगे, अगर 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींचा गया है तो हम सवालों को जल्दी कर पाएंगे। मैं जल्दी से बताता हूं कि ये आता कैसे। पहले वाला कैसे आता है, सिर्फ बताऊंगा, करके नहीं दिखाऊंगा। पहले वाला कैसे आता है बताता हूं। जब आप एरिया को इक्वेट करते हैं, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ ए बी इंटू बी सी होगा, इस ट्राइंगल का एरिया हाफ ए सी इंटू बी डी होगा। बेस एक बार इसको माना एक बार इसको, तो पहला वाला यहां से। दूसरा वाला कैसे आएगा, मैं कहूंगा ये एंगल अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा और ये वापस अल्फा आ गया, तो मैं टेन अल्फा निकालूंगा बी डी बटे सी डी, फिर मैं टेन अल्फा निकालूंगा ए डी बटे बी डी, दोनों को इक्वेट करूंगा तो आ जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू डी सी। ठीक है, इसके बाद जब मुझे सी डी निकालना होगा तो मैं कॉस अल्फा निकालूंगा इस ट्राइंगल में, छोटे वाले में कॉस अल्फा होगा आधार सी डी बटे बी सी, यही होगा, और पूरे ट्राइंगल में कॉस अल्फा बी सी बटे ए सी, तो सी डी कितना आ जाएगा, बी सी स्क्वायर बटे ए सी। सिमिलरली अगर मैं इस ट्राइंगल में यही काम करने लगूं, कॉस अल्फा निकालूं या साइन अल्फा निकालूं, साइन अल्फा इसमें कितना आएगा, ए डी बटे ए बी, और साइन अल्फा पूरे में क्या होगा, ए बी बटे ए सी, तो ए डी आ जाएगा वहां से। उसके बाद की बातें तो आसान है, रेशियो निकालेंगे, ए सी कट जाएगा। ट्राइंगल का रेशियो अगर हाइट सेम है तो बेस के अनुपात के बराबर में होता ही आ जाएगा।
अब आप सोच रहे हो कि इस पे सवाल कैसे आते हैं, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। जो सवाल अभी हाल फिलहाल पेपर में आए हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ये एक सवाल पेपर में आया हुआ है, बहुत सारे सवाल पेपर में आते हैं, बट जो रिसेंटली पूछा गया वो मैं आपके छाती फेंक के मार रहा हूँ। देखो, जैसे आपने कहा कि ये एपी 6 दिया हुआ है और पीसी 8, ये 6 है भाई और ये 8, ये दिया हुआ है इन्होंने हमें। तो इसने 2 एरिया पूछे, तो मैं ये कह सकता हूं ये 8 दिया हुआ है ना, पीसी 8 है और एपी 6, यानी मैं ये कह सकता हूं 6 36, इसका स्क्वायर बराबर था 8 इंटू बीपी। आपने कहा जी बीपी कितना आ गया, इस हिसाब से 4.5 आ गया, यानी ये 4.5 आ गया। अब आपसे इन दोनों के एरिया का रेशियो पूछ रहा है, तो यही हो जाएगा जो बेस का अनुपात है, यानी कि 9:16। अब कोई इसी सवाल में मुझसे ये पूछ लेता इसका अनुपात, तो आप कहते कि जी इसका ये जो है स्क्वायर होता है इसका, यानी कि ये 3-4 आ जाएगा, इसका अनुपात पूछे। तो हम डायरेक्ट बता पाते हैं जब सवाल पूछा जाता है पेपर में। जैसे कि ये एक सवाल है, ये सवाल भी आई थिंक मेंस 2018 या 19 का सवाल है, देख लीजिए। सवाल कह रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। जल्दी बताऊंगा मैं, टाइम नहीं लगाना, फिर सीओडी का मतलब क्या हो। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एबीसी जहां एंगल ए 90 है, एबीसी एंगल ए 90 और एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर। एबीसी का क्षेत्रफल 40 है, एबीसी का क्षेत्रफल 40 है और एसीडी का 10 है। अगर इसका 10 और पूरे का 40 तो इसका 30, इसका 30 का मतलब ये 1 और 3 है भाई। अगर ये 1 और 3 है तो मैं ये भी कह सकता हूं ये 1 और ये √3 है, क्योंकि ये स्क्वायर होता है इसका। सवाल में एसी 9 दे रखी है, ये 9 है। अगर ये 1 है और ये √3 है तो ये 2 होगी, तो 1 की वैल्यू 9 है, 2 की कितनी हो जाएगी 18, यही उत्तर। तो ऐसे सवाल देखिए डायरेक्ट पता होते हैं तो कितनी जल्दी हो जाएंगे। 10 30 1 3 1 √3, ये 2, 1 की वैल्यू 9, 2 की 18, ये पूछता 9√3। तो ऐसे सवाल बहुत डायरेक्ट आते हैं पेपर में, आप ये भी देख सकते हैं। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो सीधे कह रहा है कि भाई ये एबीसी एक ट्रायंगल है और ये 6 है, ये 10 तो ये 8 हो जाएगा और परपेंडिकुलर डाल रहा है यहां से, और an/nc पूछ रहा है, तो इसका अनुपात 3-4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/16। तो ऐसे बहुत सारे सवाल इस कंसेप्ट पे आते हैं। मेन हमारा पर्पज था इस कंसेप्ट को आपको समझाना।